नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हासिम मुनीर को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज इसके खिलाफ बागी तेवर दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने भी संवैधानिक संशोधन के विरोध में अपना इस्तीफा सौंप दिया। इमरान की पार्टी भी सड़कों पर उतरकर विरोध करने की तैयारी में है। तो उधर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षणों पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए ट्रंप की आलोचना की है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अद्राबी ने ट्रंप के दावे को गलत बताया। साथ ही अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में तीसरे दौर की बातचीत भी विफल रही है। आतंकवाद पर समझौता नहीं हो सका है। एक खबर यह भी सामने आई है कि भारत ने हितों के टकराव का हवाला देते हुए तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों पर सुरक्षा परिषद की समिति के अध्यक्ष और आतंकवाद विरोधी पैनल के सह अध्यक्ष पद पर पाकिस्तान की आलोचना भी की है। और भारत में तो दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो कैसे चारों तरफ से फंसा है पाकिस्तान, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे पाकिस्तान चारों तरफ से फंस गया है? देखिए, ये जो अचानक से कॉन्स्टिट्यूशनली गाइडेड ऑटोक्रेसी और एक तानाशाह को संविधान में बदलाव करके पाकिस्तान के सिर के ऊपर बिठाया गया है, इससे पाकिस्तान में जो रैशनल लोग हैं वो सन्न हैं। बेईमान तो ये मुनीर था, इसने अरबों खरबों रुपए गबन किए, ये सब जानते हैं। अपने पूरे परिवार को कैलिफोर्निया ट्रांसफर कर चुका है, ये भी जानते हैं। 1700 मिलियन डॉलर ये चट कर चुका है। ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो संविधान में बदलाव किया गया कि जिसमें वो 2030 तक वो सबसे ऊपर बैठा हुआ तानाशाह की तरह काम करेगा विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, और यहां तक कि उसको ये अख्तियार दे दिया गया कि संविधान का इंटरप्रिटेशन करे, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करे, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। तो विरोध तो चल रहा था, लेकिन केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि कैटलिस्ट वो किसी चीज को और भी तेज कर देता है। तो ये जो जजेस लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और ये कह के इस्तीफा दे रहे हैं कि इससे जुडिशरी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ये सब कर्टेल हो रहा है, सब बंधक बनाए जा रहे हैं, तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और इसका असर ये हो रहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की जा रही है कि ये क्या कर दिया। और सबसे मुसीबत क्या है? सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वहां ये हल्ला हो गया, ये बात कही जाने लग गई कि ये जो मुनीर को वहां बिठाया गया है ये ट्रंप के इशारे पे, और अगला जो इस सरकार का काम होने जा रहा है कि वो इजराइल को मान्यता देने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या कि इजराइल एंगल अब घुस गया है कि ये करार करके आए हैं कि भाई हम 20,000 सैनिक गाजा भेजेंगे। वो अभी करार इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई $10,000 पर सैनिक हम लेंगे। उन्होंने कहा इजराइल वालों ने $100 दूंगा, आना आओ नहीं तो नहीं आओ, लेकिन ट्रंप का दबाव है कि आपको भेजना ही पड़ेगा। और किस लिए आप जाओगे? आप वहां पे जाओगे वो 2 नेशन थ्योरी को अकम्प्लिश करने के लिए, हमास को खत्म करने के लिए, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि आप फिलिस्तीन गाजा में जाकर के हमास को हटाएंगे, हमास को मारेंगे, तो इसका मतलब अदर वे राउंड ये हुआ कि आपने इजराइल को मान लिया है
और यही सबसे बड़ा रैलिंग पॉइंट हो गया। तो मामला शुरू हुआ संविधान में बदलाव से, मुनीर के एक्सटेंशन से, मुनीर को पावरफुल बनाने का, और जजेस ने ये काम जो किया है, तो जो सोशल मीडिया और मीडिया में जो बातें वहाँ पे चल रही है, लोगों का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पे है। बताया ये जा रहा है कि रविवार को ये सारी चीज़ें होगी और एक बहुत बड़ा बवाल पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। लेकिन ट्रंप जो लगातार दावे करते हैं पाकिस्तान को लेकर, या पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी बयान आता है, अब तो पाकिस्तान उसे एक एक करके खारिज कर रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने जो परमाणु परीक्षण को लेकर कहा था कि पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो इससे खारिज कर रहा है। ट्रंप के दावे को झूठा बताया जा रहा है। देखिए, ट्रंप ने जो दावा किया उसके बाद पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये समस्या उसकी थी कि ट्रंप बोल रहे हैं, चलो उसे तो बर्दाश्त किया जाएगा क्योंकि ट्रंप आगे इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, जो भारत ने इनिशिएटिव लिया, भारत ने कहना शुरू किया कि भाई अगर ये परमाणु परीक्षण कर रहा है छिप छिपा के, तो इसका मतलब है कि यूएन में सवाल उठना चाहिए। यूरोपीय संघ के देश भारत के साथ आए। रूस ने उसी वक्त पाकिस्तान और रूस के बीच जो आजकल वाक युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ बात की थी, ट्रंप के इशारे पर ही हो रहा था। तो उस समय रूस ने वहां से बात की कि ये पाकिस्तान इकोनॉमिक खस्ताहाली से गुजर रहा है और सबसे ज्यादा जो दुनिया भर में खतरा कहीं से है परमाणु युद्ध का, तो ये पाकिस्तान से है, रूस से नहीं है, अमेरिका से नहीं है। ये जो बार बार ट्रंप बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये कभी परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा दुनिया को खतरा पाकिस्तान से है। तो इसके बाद अब इसे लगने लगा कि अगर भारत ने इस मुद्दे को उठा लिया है, यूरोपीय संघ के देश इसके साथ हैं, अरब में हमारी पकड़ ढीली होती जा रही है, और इस बीच अगर यूएन में सवाल उठना शुरू हुआ तो कहीं परमाणु प्रतिबंध की डोर हमारे तक नहीं पहुंच जाए। और ट्रंप तो ऐसे बयान देके पाकिस्तान को फंसा रहा है उस ट्रैप में कि अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो भी समस्या, अगर इसे रिजेक्ट करता है तो जांच की टीम जाना चाहिए। क्योंकि ट्रंप जितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोल ले, अमेरिका के अंदर कभी भी एक लॉबी रहता ही है जो अरब देशों और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान जैसे देशों का, जो कि दोहरा चरित्र वाला है, जिसके कारण अमेरिका में हमले का खतरा बढ़ता है, जो टेररिस्टों को पनाह देता है उसके खिलाफ होता है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान में टेंशन बढ़ा कि अब भारत दूसरा कूटनीतिक तरीका अपना रहा है, जिसके कारण समस्या हमारी बढ़ सकती है। तो अब तो ट्रंप के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा कि वो झूठ बोल रहे थे, भारत पर दबाव बनाना पड़ेगा कि नहीं, भारत ने जो बात की है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, हम 98 के बाद 98 के बाद कभी कोई परमाणु परीक्षण किए ही नहीं, क्योंकि इनके परमाणु ठिकानों के ऊपर निगरानी बढ़ने वाली है। एटम बम जो रखा हुआ है उस पर दबाव बढ़ने वाला है कि इस पर ताला लगाओ, ये पागलों का देश है, कभी भी अगर परमाणु युद्ध छेड़ दिया तो आधी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तो फिलहाल जिस तरह से उसके अंदर इंटरनल इतने बुरे सिचुएशन क्रिएट हो गए हैं, उस पर तो वो चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन उसकी नजर भारत पर टिकी है कि भारत दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर क्या एक्शन लेता है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या क्या हुआ है, कैसे पाकिस्तान के लिए जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मुसीबत उतनी बढ़ती जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जैसे ही दिल्ली में धमाके हुए, सोशल मीडिया में थरथरी, डर कांपने लगे कि ये अब हुआ है, अब तो मोदी छोड़ेगा नहीं। ये पहला रिएक्शन उनका आया। अब सरकार की तरफ से अभी हमने पाकिस्तान का नाम लिया तक नहीं था, अब तो लेने लग गए। उस वक्त जब हमने नाम नहीं लिया था, वो वहाँ के अधिकारी, वहाँ का विदेश मंत्रालय, वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन्स, वो कहने लगे कि देखिए ये फॉल्स फ्लैग है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए ग्राउंड तैयार कराया जा रहा है, इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। भाई हमने कहा कि भाई तुम्हारा रोल है। अब मामला सरकार ने जब इन्वेस्टिगेशन का उठाया तो इमीडिएटली ये मालूम चला कि ये तो नेटवर्क है, ये पाकिस्तान की कारगुजारी का एक अगला स्टेप इन लोगों ने लिया कि जो सेंटर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वो कश्मीर वैली से उठाकर कश्मीरियों के जरिए आप देश के अलग अलग जगह पे
तो ये 1 स्टेप फॉरवर्ड है। और इसका दूसरा बड़ा पहलू यह है कि धमाके के ठीक एक दिन पहले सफीउल्लाह सैफ, जो राइट हैंड माना जाता है अजहर मसूद का, उसका एक वीडियो आता है जिसमें वो ये कहता पाया जा रहा है कि हम बदला लेंगे, हमारे जिहादी, हमारे खुदकुश हमलावर जो है वो बदला लेंगे। और यहां धमाका होता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी देखिए 15 डॉक्टर गायब हैं। वो पता नहीं किन हिंदुओं का इलाज कर रहे होंगे और कहाँ कहाँ गलत सलत इंजेक्शन दे रहे होंगे, भगवान मालिक। लेकिन एक पूरा नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब ये जानकारी मिल रही है कि जो आदमी पकड़ा जा रहा है और जो ये नेटवर्क है वो जैसे मोहम्मद का है। तो जैसे मोहम्मद कौन है? तो जैसे मोहम्मद पाकिस्तान है। जैसे मोहम्मद कौन है? तो जैसे मोहम्मद ISI है। जैसे मोहम्मद पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की आर्मी है। कि भाई उसके खानदान को मारा गया तो कैसे सैल्यूट देने के लिए पहुंच गए थे, गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी आर्मी वहां की। तो अब डायरेक्ट लिंक इस तरीके से, 2 तरीके से मिल रहा है कि ये जो डिटोनेटर्स, जो ये बॉम्ब्स के लिए लाए गए थे, वो नेपाल के रास्ते आया और ये तुर्की के में बनाया गया, मतलब तुर्की मेड। तो वो तुर्की तो सीधे सीधे नेपाल नहीं हो, पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान। तो अब देखिए धीरे 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 ये नेटवर्क उसी जगह पे पहुंच रहा है जहां पुलवामा हुआ, जहां आपका उरी हुआ, जहां पहलगाम हुआ। तो अब जो समझ में आ रहा है कि रिएक्शन तो होगा, भारत एक्शन लेगा, पाकिस्तान के खिलाफ ही लेगा, लेकिन वो टाइमिंग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक तरफ पाकिस्तान अस्त व्यस्त है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, दूसरी तरफ मुनीर परेशान है प्रोटेस्ट को लेकर के, सरकार परेशान है सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफे को लेकर के, और बॉर्डर पे आर्मी परेशान है कि कब ब्रह्मोस हिंदुस्तान की तरफ से उड़ेगा और इनकी खोपड़ी को तबाह करेगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियां हर एक डॉट्स को जोड़ रही है, और जब ये पुख्ता हो जाएगा कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, मतलब अपने सबूत को भारत पुख्ता करने की कोशिश कर रही है, तो पाकिस्तान पर और कितनी पुख्ती कार्रवाई होगी। देखिए कार्रवाई तो अभी भी हो रही है। हाँ। कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी कुछ अलग तरीके की है। ये पहले वाली सरकार भारत की नहीं है जो कि एक बार कोई हमला हुआ, हंगामा हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 10 दिन तक हम बोलते रहे, नेता बोलते रहे, आक्रामक रहे, UN में शिकायत किया, डोजियर भेज दिया, फिर शांत हो गए। फिर उसके बाद हैंड शेकिंग के मोड में आ गए, हाथ मिलाने लगे, व्यापार अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट शुरू होना चाहिए, खेल होना चाहिए, सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे का सम्मेलन होना चाहिए। ये सरकार वो नहीं है। ये सरकार अपनी कूटनीतिक शक्तियों का भी इस्तेमाल करती है और तरीके का भी इस्तेमाल करती है। इसलिए PM मोदी कभी चुप नहीं बैठे पाकिस्तान के अगेंस्ट। अभी ये हमले हुए, उसके बाद सरकार ने 2 दिन तक ये भी नहीं बताया कि हमले किस आधार पर और किस मॉड्यूल के तहत हुए। सारी इन्वेस्टिगेशन की गई। फिर प्रधानमंत्री मोदी के भूटान से लौटने का इंतजार किया गया, यह बताने के लिए कि आतंकी हमला है। ये तो अगर सरकार कांग्रेस की होती, होम मिनिस्टर उधर से आता, कहता नहीं नहीं ये पाकिस्तान प्रायोजित हमला है, ये आतंकी हमला, 1 मिनट में बोलता था। सिक्योरिटी चुप को ढकने के लिए ये सीधे पाकिस्तान का नाम लेता था और उतनी ही जल्दी पाकिस्तान का नाम जुबान पर से खत्म हो जाता था। इन्होंने एक सटीक तरीका अपनाया। प्रधानमंत्री आए, कैबिनेट की बैठक हुई, CCS की बैठक हुई, सारे सबूत सामने आए और उसके बाद पहली बार बताया गया कि यह आतंकी हमला था और जघन्य आतंकी हमला था। यह बात कही गई और पहले ही पॉलिसी बदल दी गई है। अब उसका तो रिएक्शन होगा, बदला लिया जाएगा, लेकिन ये जोड़ा जा रहा है सारे कनेक्शन। अब इस बात का इशारा तो कर रहा है कि जैसे मोहम्मद का लिंक है। अब जैसे मोहम्मद के उस पूरे प्रोग्राम में पाकिस्तान का ISI, पाकिस्तान की आर्मी कहां से कनेक्टेड है, इसके भी सबूत चाहिए। तो एक तरफ से ये सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और दूसरे तरफ से डिप्लोमेटिक रूट के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। ये अफगानिस्तान आसानी से, अचानक से पाकिस्तान की कमर नहीं तोड़ने लगा।
ये केवल अटैक की बात नहीं है, इकोनॉमिक अटैक की बात है। ये $2 बिलियन का ये जो ट्रेड रूट चेंज किया है, ये ग्वादर से नहीं, अब चाबहार से होगा, ये ईरान के थ्रू होगा। ये भारत की ही देन है। और ये कौन कर रहा है? वो विदेश मंत्री मुत्तकी जो भारत आए थे, उसके तरफ से बयान दिया जा रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि नहीं, अब पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध नहीं हो सकता, तो हम अपना ट्रेड रूट चेंज कर रहे हैं। और चाबहार बंदरगाह ये किसके नियंत्रण में है? ये भारत के नियंत्रण में है। केवल ईरान की बात की जा रही है कि ईरान का रूट हम ले रहे हैं, क्योंकि ईरान भी बॉर्डर और बलूचिस्तान के साथ ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का ही बॉर्डर। तो ये चारों तरफ से जो घेरा जा रहा है पाकिस्तान को, वो भी अटैक ही है। अब सीधी कार्रवाई तो तब होगी जब जैसे मोहम्मद के साथ साथ और लोगों का नाम आएगा और सीधे उन लोगों को टारगेट किया जाएगा जो मास्टरमाइंड कहलाता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान इस समय जिस संकट में घिरा है वो सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं बल्कि पूर्ण स्तरीय अस्तित्व का संकट बन चुका है। चारों तरफ से दबाव है, अंदर से बगावत है और बाहर से कूटनीतिक घेराबंदी। इस पड़ोसी देश की हालत बताती है कि पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है और दिल्ली आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की मुसीबत उतनी ही दोगुनी होती जा रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।